नहीं चल जाएगा ये बच्चे। ये देखो इसमें भी है, इन्होंने दिया हुआ। हाँ वही है, वही सेम लिंक पे देखिए। एक तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर, एक मेरे यहाँ पे डाउनलोड है तो मुझे दोबारा से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। चलो आगे, नोड इंस्टॉल हो जाएगा। एक फर्स्ट स्टेप ये, फिर उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है एंगुलर CLI। ये इसकी कमांड है, ये लिखी हुई। शुरू शुरू में क्या करना है, ऐसे नोटपैड ओपन कर लो और यहां पे इन कमांड को कॉपी करते जाओ और यहां पे NPM देखो, नोड पैकेज मैनेजर, तभी पहले नोड चाहिए। उसके बाद अब ये कमांड लिखनी कहां है, NPM नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल -G होता है ग्लोबल, और C में इंस्टॉल करोगे सारी ड्राइव में चलता है, CD में जहां मन। और एंगुलर CLI ये इसका फ्रेमवर्क, @17 इसका वर्जन। एंगुलर CLI जो है, और यहां पे ये आपका एक ये, और ये 14-15 पैकेज इंस्टॉल खुद कर लेता है। यही तो रिएक्ट फ्रेमवर्क है, वो 14-15 पैकेज इंस्टॉल कर लेगा, चाहे जरूरत है चाहे नहीं। जरूरत दो की है बट होंगे। तो रिएक्ट है वो आपका क्या है, एक लाइब्रेरी, उसमें जितनी जरूरत होगी वो इंस्टॉल करेगा, बाकी जरूरत के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते। जैसे इसमें तो फ्रेमवर्क है ना, सब कुछ इंस्टॉल होगा। अब मान लो कितना आप यूज करते हो, बट है तो सब कुछ ही होगा फ्रेमवर्क में। लेकिन जो रिएक्ट है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट ना इससे थोड़ी ज्यादा यूज हो रही मार्केट में, इसके पीछे रीजन भी ये एक, तो इसमें ज्यादा यूज हो रही। तो ये कमांड आप कहां रन करोगे, तो यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ और यहां ये कमांड आपने एंटर प्रेस, लो जी एंटर प्रेस किया। मेरे यहां तो इंस्टॉल है, इंटरनेट होना चाहिए। लो कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, पता ही ना कमांड प्रॉम्प्ट, वहां पे ये वाली कमांड आपने लिखी। पर इसको रन करने के लिए पहले क्या इंस्टॉल होना चाहिए, नो, एक हुआ मैंने बता दिया। अब देखना है वर्जन NG -वर्जन, ये देखो NG वर्जन से, ये देखो एंगुलर का वर्जन CLI का 17 है, नोड का 22, पैकेज मैनेजर NPM का 8। ऐसे आपको पता चल जाए क्या कमांड लिखी वर्जन देखने के लिए, NG वर्जन, ये शुरू में लिख लेनी बच्चे कमांड, एक पे वो यूज होते से पता चल जाता है। एक और ये देखो
ये आ गया आपका, ठीक, ये वर्जन, ठीक। तो अब आप आगे देखो और क्या इंस्टॉल चाहिए, हो गया ये। अब उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये कमांड ng न्यू, और आगे क्या लिखना होता है, बोलो, प्रोजेक्ट न्यू। अब ये प्रोजेक्ट कहां बनाना है, हम तो डी ड्राइव में किसी फोल्डर में बनाएंगे। एंगुलर CLI इंस्टॉल हो गया, ग्लोबल है ना, जहां मर्जी है, सब पे अवेलेबल इस मशीन। तो मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं, मैंने क्या किया हुआ, डी ड्राइव पे गए, एंगुलर एप्लीकेशन नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ, मैंने इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाया। ठीक, जैसे ये प्रोजेक्ट बने हैं तो इस पाथ पे जाके पाथ सेलेक्ट कैसे किया, पता चल गया, डी ड्राइव में गए, एंगुलर एप्लीकेशन आप बना लेना जो भी फोल्डर DIE में, और इसको सेलेक्ट कर लिया पाथ, और इसके बीच में लिख दो फिर CMD। ये ऑटोमेटिकली यही पाथ कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर दे, लिखा आ गया डी और उसके अंदर एंगुलर एप्लीकेशन। डी ड्राइव में एंगुलर एप्लीकेशन सेलेक्ट किया और अपने आप बच्चे पास। अब यहां लिखेंगे ng न्यू, ऐसे लिखा हुआ ना, देखो न्यू, आगे प्रोजेक्ट का नेम मैंने लिख दिया फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1147 और एंटर प्रेस कर। तो स्टाइल शीट, यहां पे CSS की जगह यूज करते हैं हम लोग SCSS। एक CSS की जगह SCSS ले। अब ये जो प्रोजेक्ट बनाएगा बच्चे, जो एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा उसी में बनाएगा। तो लेटेस्ट वर्जन में कई बार कुछ ना कुछ पता ही है आपको, लॉन्च तो हो जाते हैं और हम लोग इंस्टॉल भी ऑनलाइन कर लेते हैं। जैसे CLI इंस्टॉल किया 17 है, यानी एंगुलर का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, 7, नहीं तो ng वर्जन से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक चीज से कर लोगे ठीक, तो यहां पे अगर आप एंगुलर का वर्जन 14 to 16 तक यूज कर रही है तो आप सिंपल यही कमांड लिखो जो कमांड मैंने अभी ng न्यू और प्रोजेक्ट का नेम जो मैं लिख रहा। अगर वो 16 के बाद का वर्जन
ठीक 70, जैसे अभी मैंने 70, तो उसमें कुछ चीजें अभी प्रॉपर आप कह सकते हो उस तरह से नहीं है, क्योंकि वहां तो 17 था लेटेस्ट, पर मुझे 70 से नीचे वाले में काम करना है, तो उसके लिए ये वाली कमांड, ये बस फर्क क्या होगा इस कमांड में, एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नेम और आगे हाइफन हाइफन नो स्टैंडलोन हाइफन हाइफन राउटिंग हाइफन हाइफन एसएसआर फॉर्म। आप ऐसे समझो, अगर 16 के बाद में बनानी है, ठीक, ये देखो, जैसे अगर ये कमांड यूज करते हो एनजी जो मैं अभी बता रहा था, एक, तो अगर आपकी मशीन पे एंगुलर 16 तक, 14 से 16 तक इंस्टॉल है, तो ये कमांड परफेक्ट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका 16 के बाद 17 है, तो ये कमांड की जगह आप ये कमांड लिखोगे, बस इतना। एक, मैं ये कमांड उठा के बच्चे यहां कर देता हूं, ये लिख रहे थे ना हम लोग, ये इसकी जगह एक न्यू प्रोजेक्ट का नाम दे दो। मैंने क्या नेम देना जी, फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1147, ये तो प्रोजेक्ट का नेम है। बाकी वो ये नो स्टैंडलोन हाइफन हाइफन राउटिंग हाइफन एसएसआर, तो मैं क्या करूंगा, इस कमांड को वहां पे लिखूंगा, लिख लो आप इसको, आप बात समझ। अगर आपकी मशीन पे 17 इंस्टॉल है, जैसे मेरे यहाँ पे है, वो कमांड 17 इंस्टॉल कर रही थी, ये वाली लिखा नहीं हुआ @17, या तो @16 कर लो। अगर @16 हो तो आपकी यही कमांड काम करेगी। लेकिन अगर 17 इंस्टॉल कर लिया, लेकिन फिर आपको 16 या उससे पहले का चाहिए, तो आपको ये वाली कमांड लिखनी पड़ेगी, बस। यानी कि आप ये कह सकते हो लेस देन 17 into ये, और अगर 17 है, 17 आगे का हमें नहीं पता, जब आएगी तब देख। लिखूंगा कहाँ पे, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये कहाँ पे बनाना हमने, डी ड्राइव के अंदर एंगुलर एप्लीकेशन CMD, और यहाँ पे भी एंटर प्रेस किया, लो यहाँ पे याद रखना यूज करना है SCS, CSS की जगह वही है, वैसे यूज होता है SCS, ये CSS का ही पार्ट है। एंटर प्रेस करो, तो ये देखो, ये कुछ पैकेज इंस्टॉल कर,
हो गया जी। अब यहां पे मेरा, अब यहां पे ये प्रोजेक्ट आपका बन, आपको देखना है, आप ये चेक करें इसी टेबुलर एप्लीकेशन में कौन से वाला है, बस ये आज का डेट और टाइम आ रहा है, ठीक। तो ये प्रोजेक्ट बन गया, आप इस फोल्डर पे गए और फिर आपने क्या करना है, ये प्रोजेक्ट फोल्डर सिलेक्ट कर लिया और प्रोजेक्ट बन गई। कौन सी फाइल बनी है बताता हूं। प्रोजेक्ट के पाथ पे आगे, अब इसको VS कोड में ओपन करना है। कहां ओपन करना है, VS कोड में। कोडिंग तो वहां करेंगे, क्या लिखोगे, कोड स्पेस डॉट और एंटर प्रेस किया। ये देखो, ये VS कोड में ओपन हो। एक बार ये सारा दोबारा देखो, प्रोजेक्ट बनाने तक की कहानी तो पता चल गई। अब उसको आपने VS कोड में, तो D ड्राइव में गए, एंगुलर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट क्लिक आ गया यहाँ पे, और उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, CMD, इसका फायदा होता, पाथ आ जाता पूरा, नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके CD करके लिखना होता है। अब इसको VS कोड में, ये कई लोग इसको ऐसे VS कोड में फाइल ओपन प्रोजेक्ट से भी हो जाता है, बट ये ठीक है लग रहा है, एंटर, लॉन्च, ठीक। अब हम रन करें, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, इसको रन। तो रन कैसे करना है, तो यहां पे ये देखो, व्यू पे गए और टर्मिनल, देखिए रन करते हैं, क्लिक ऑन व्यू मेन्यू एंड क्लिक ऑन टर्मिनल, और यहां पे चूज करो कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया, रात में और यहां पे रन के लिए क्या कमांड, ये देखो, हम यहां पे थे, न्यू प्रोजेक्ट बन गया था, रन, उस प्रोजेक्ट फोल्डर में भी वो हम जा चुके हैं, और ng serve open, ये कमांड है जो इन्होंने लिखी है रन करने के लिए। क्या कमांड है, ng serve -open, ठीक, रन करने के लिए। ये देखो, ng serve -open, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ng-o, एक ही बात। कैसे रन करते हो देखो, यही आप कमांड याद रख लो, यहां पे ये कमांड प्रॉम्प्ट बताया, यहां लिखना है ng serve -open,
ये देखो कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब ये सब ठीक। और ये देखो ये है इसका URL। ठीक, तो यहां से आप देखोगे जब इसे रन करते हो तो यहाँ पोर्ट नंबर होता है 4200, कौन सा होता है 4200। ठीक, ठीक, और ये इसका पोर्ट नंबर, तो ये देख लो बच्चे इसकी। ठीक, कोई पूछे एंगुलर में जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें पोर्ट नंबर होता है 4200। एक्स्ट्रा लाग होता है, जब वो करेंगे तो बताएंगे। ठीक, तो प्रोजेक्ट बन गया और ये प्रोजेक्ट रन हो। तो ये देख लो इतनी कहानी। ये टर्मिनल में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट है, बस रनिंग रहने। ठीक, बस अब हम लोगों ने इसको थोड़ा समझते हैं क्या लिखा, यहाँ क्या क्या चीजें हैं जो हमारे समझ। देखो पैकेज और JSM बताने की जरूरत नहीं, फिर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड है ये देखो लिखा हुआ। NG सर्व किसके लिए, स्टार्ट करने के लिए। NG बिल्ड किसके लिए, कंपाइल करने के लिए। ठीक, जो कुछ चीजें आप समझ सकते हो। ठीक, और ये देखो ये सारे पैकेज इंस्टॉल हुए जब CLI इंस्टॉल हुआ। 17 है, उसी वजह से 17 आ रहा है। कल को हम कुछ इंस्टॉल करेंगे तो वो भी आपके यहां पे आ जाए। ठीक, तो ये है पैकेज और सेम मीनिंग जो उसमें। उसके बाद angular.jsm, उसमें तो पैकेज होते हैं। ये जो एंगुलर है इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो थोड़ा एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप यूज करनी है अपनी जावास्क्रिप्ट। तो ये देखो इस टाइप के अंदर ये दो चीजें देखो, स्टाइल में क्या होंगे बूटस्ट्रैप के पास, और स्क्रिप्ट्स में क्या होंगे जावास्क्रिप्ट के पास। तो समझ होंगे यहाँ पे आपकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन होगी। एक जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, जैसे हमने बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है या जावास्क्रिप्ट वही फॉन्ट सारे कुछ जो हम लेआउट में रखते थे वो आपको यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगी। इसका नाम है angular.js। नेक्स्ट जो हमारे अभी समझ, अब यहां पे SRC पे गए और यहां सबसे पहले है index.html। ध्यान से index.html, और ये जो लिखा आ रहा है बच्चे app-root, इन्हें हम कहते हैं सेलेक्टर। क्या बोलते हैं इनको, सेलेक्टर। ये ऐप रूट क्या चीज है ये मैं आपको समझाऊं। उसके बाद main.ts फाइल, उसी के नीचे ts होती टाइप स्क्रिप्ट। याद रखना यहाँ JS नहीं होती इसमें। एंगुलर में जो यूज होती है वो क्या होती, टाइप स्क्रिप्ट, दैट इज सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट फैमिली। तो main.ts, आगे main.ts में जैसे आप यहां पे आए main.ts, यहां से जाओगे ऐप मॉड्यूल।
F12 प्रेस कर सकते हो, चलता है। ये लिखा हुआ ऐप मॉड्यूल, और ये ऐप मॉड्यूल कहां है? ऐप फोल्डर पे गए और यहां है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएक्स, टाइप स्क्रिप्ट लॉन्च। आगे ऐप मॉड्यूल में आगे यहां पे आ रहा है ऐप कंपोनेंट। यहां से आप जाओगे ऐप कंपोनेंट, अपने आप बता रहा है, ये है ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। आगे, और ये देखो इसका नाम है ऐप कंपोनेंट, और इस ऐप कंपोनेंट का सिलेक्टर क्या है? ऐप आइकन रूट, और इसका टेम्पलेट यूआरएल क्या है? ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच। ठीक, एक ऐप डॉट, और ये इसकी अगर CSS है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट SCSS, तो ये इसकी HTML है। देखो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। ये जो बच्चे आपको ये नजर आ रहा है, ये यहां से दोबारा, और शुरू ध्यान से देखना कैसे ये काम करता है। SRC में गए, सबसे पहले जाएगा index.html, यहाँ पे ऐप आइकन ये वाला सिलेक्ट है, इसको आप पेज मान लो थोड़ी देर, ऐप आइकन रूट। उसके बाद जाएगा main.ts। आगे main.ts के बाद कहाँ जाएगा? ऐप मॉड्यूल। हमेशा याद रखना, कोई भी नई चीज पढ़ते हो उसका आर्किटेक्चर समझो। ऐप मॉड्यूल, अब यहां से जाओगे ऐप, और ये ऐप मॉड्यूल डॉट टीएक्स। आगे यहां पे, और ये है ऐप कंपोनेंट, और ऐप कंपोनेंट पे आगे यहां से जाओगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएक्स। आगे यहां पे, और ये देखो ये सिलेक्टर का नाम क्या है? ऐप आइकन रूट। मतलब ये है कि ऐप डॉट कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट को, तो कंपोनेंट बात समझो। कंपोनेंट बोले तो पेज, एंगुलर में होम पेज या होम पेज नहीं बोलते, होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, स्टूडेंट कंपोनेंट। इसलिए जो पेज कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट। और उसको एक्सेस करने के लिए बना होता है सेलेक्टर। ये देखो, ये एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट, और इसके सेलेक्टर का नाम है ऐप आइकन रूट, जो इंडेक्स पेज पे शुरू में किया। और इसका HTML का डिजाइन, तो ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट, ये है जो आपको नजर आ रहा है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कंट्रोल A हटा। अभी पता, रिजल्ट में पता चल जाएगा। वो रनिंग रखा हुआ ना मैंने, वहां मान लिख दिया NG सर्व आइकन O। अभी यहाँ पे मान लो वैसे हेडिंग दे दिया H2, ये लो वेलकम लो। अब आप ये देखो आगे, लेकिन क्या ये सेंटर में आएगा?
क्लास। अब देखो ये चीजें हमें आती नहीं आती, क्लासी तो वही है, टैक्स आइकन सेंटर। इसका मतलब एक काम तो हो गया, HTML बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट वही रहेगी जो हमें आती है। क्या ये अप्लाई हुई? बिल्कुल। रिफ्रेश करके देखो तो फिर मैं सिखाऊंगा इस पे बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई कर। जब वो अप्लाई होगी आगे हमें इसमें तो वो ऑटोमेशन, स्वीटलर, डाटा टेबल, वो सारे आपके काम करना शुरू कर। ठीक है जी, वो कैसे करेंगे बाद में, लेकिन आपको ये पूरा फ्लो समझ आ गया। सबसे पहले src में index.html, main.ts, फिर ऐप के अंदर app.module.ts, फिर app.component.ts और फिर app.component.html। ठीक है जी, अब हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट। हम बनाएंगे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, एम्प्लॉय। आप इसे समझो पेज, लेकिन एंगुलर की भाषा में क्या बोलते हैं उनको? कंपोनेंट। ठीक है जी, चलो तो फिर आप टर्मिनल पे गए, व्यू और टर्मिनल आ गया वापस। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट पे ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट रनिंग है, इसको रनिंग रखो ताकि एरर हो कुछ पता चल जाएगी। उसके बाद एक और कमांड प्रॉम्प्ट, ऐप टेक तो एक और कंपोनेंट बनाने के लिए कमांड होती ng जनरेट सी फॉर कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम होम। मैं यहां लिख देता, कमांड है नहीं याद रखनी पहली बार, ng जनरेट सी फॉर कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम होम। ng जी फॉर जनरेट और C फॉर कंपोनेंट होम, और इसका नाम बनेगा होम कंपोनेंट H कैप्स में। एक अभी दिखाएं, एक लिख लो तो सेम, और ये देखो ये कमांड लिखी और एंटर। ये 4 फाइल बनाए, एक का नाम है home.component.html, हमारे काम। एक बनाएगा home.component.ts, टाइपस्क्रिप्ट कोड फाइल बोलो इसको, home.component.ts टाइपस्क्रिप्ट। दो तो हमारे काम की हैं। जो दो और बनाई है, एक बनाई home.component.scss, कोई कस्टम बूटस्ट्रैप लिखनी हो ये उसके लिए, ठीक, तो जरूरत होगी तो लिख सकते हैं। और एक और है component.spec.ts, ये हम टेस्टिंग पर्पस के लिए होती है। किसके लिए होती है? टेस्टिंग। तो 4 मेन फाइल है, दो हमारे काम की इमीडिएट होती है। कौन सी? home.component.html, home.component.ts। दो और है home.component.scss, वो CSS के लिए होगी, home.component.spec.ts टेस्ट। ठीक, तो एक कंपोनेंट की 4 फाइल बनी, और ये app.module.ts, यहां पे जो कंपोनेंट बनता जाएगा यहां पे ऐड हो। जैसे आप देखो program.cs में जैसे रिपोजिटरी बनती थी तो ऐड करनी पड़ती थी ना, तभी यूज होती थी। तो यहाँ पे कौन सी फाइल है? app.module.ts। एक बार नजर मारो, ये src ऐप और ये होम नाम से फोल्डर बन गया।
और इस होम पे क्लिक किया, ये देखो ये 4 फाइल आ, ठीक। सबसे पहले होम डॉट कंपोनेंट डॉट और ये देखो क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट क्लास होम कंपोनेंट, देखो एच कैप्स में आ गया। होम और कंपोनेंट कीवर्ड है, अपने आप लग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट लिखना जरूरी, तब ये बाहर एक्सेस हो गया। पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक नहीं लिखोगे तो नहीं एक्सेस होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। ये क्लास ही है, एक्सपोर्ट क्लास। और इसको एक्सेस करना है तो ये क्या, इसका सिलेक्टर ऐप हाइफन होम, और ये इसकी HTML फाइल का ठीक। और ये साइट वही जो CSS अगर आप यूज करो, जैसे home.component.h, जैसे ऐसे लिखा हुआ, आप इसको ठीक करके लिख लेते हैं। क्या H2 आपने लिख दिया होम, बाद में बूटस्ट्रैप तो अप्लाई करनी है। क्लास का नाम तो याद ही है, टैक्स हाइफन इन्फो टैक्स हाइफन लॉन्च। जब बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगी, पाथ ही सेट करने काम करना शुरू कर देगी। अब ये जो आपने बनाया ये कहां ऐड हुआ, app.module.ts आगे। और ये देखो इसके अंदर ये होम कंपोनेंट है, ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया, जैसे हम इंपोर्ट करते थे यूजिंग करके, ये उसका पाथ आ रहा है होम, होम के अंदर होम डॉट कंपोनेंट। और ये देखो ये होम कंपोनेंट यहां पे है। हम एक बार फिर समझते हैं, चलो अब क्या करो, ये मैं क्लोज करता हूं, दोबारा देखो, टर्मिनल पे जाओ, व्यू टर्मिनल, आगे दोबारा से वही ng जनरेट C फॉर कंपोनेंट और मैंने लिखा अबाउट, एंटर। तो ये क्या करेगा, 4 फाइल बनाएगा, about.component.html, about.component.ts, दो हमारे काम की, दो और बनेंगे about.component.css, CSS के लिए, about.component.spec-testing के लिए, और ये ऐड हो जाएगी कहां पे, app.module.ts। दोबारा से एक और क्या, कंटेंट लॉजिक, एक और कोई फोल्डर बन रहे हैं ऐप के अंदर, होम, अबाउट और ये कंटेंट लॉजिक, एक और सपोर्ट लॉजिक, एक और पेज बन गया। देसी भाषा में समझ लो क्या बन रहे हैं, ये पेज, एक और सपोर्ट के बाद बना लो एम्प्लॉय, जितने मर्जी बना लो, अंदर का कोड बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ लो। प्रोजेक्ट बनाना आ गया, प्रोजेक्ट रन करना आ गया, पेज बनाने आ गए, इतना काम तो आ ही गया। लो जी, अब ये चेक कर लो दोबारा से, ये देखो यहां पे आ गए SRC ऐप बने हुए सारे फोल्डर, जैसे अबाउट पे आ गए about.component.ts आगे यहां पे, और ये देखो अबाउट सिलेक्टर का नाम क्या आया, ऐप हाइफन अबाउट, ये इसकी जरूरत पड़ेगी जब इसे कॉल करेंगे। इसी तरह से टेम्पलेट, इसका HTML, ये देख लो app.component.html, और यहां पे क्या लिखोगे, इसको कर दो अबाउट पेज, और यहां पे वही क्लासिक बूटस्ट्रैप चेंज नहीं होगी, HTML चेंज नहीं होगी, लो जी ये अबाउट। अब उसके बाद कॉन्टेक्ट पे आ गई, ये देखो contact.component.ts क्लास ऐप आइकन कॉन्टेक्ट सेलेक्टर, और ये HTML लॉजिक,
चेंज करो, क्या लिखेंगे? कॉन्टैक्ट पेज, और यहां पे डेंजर कर दिया। इसी तरह से कौन सा है? सपोर्ट, कहानी समझे, टीएस में गए, ऐप आइकन सपोर्ट, इसके एचटीएमएल में जाओ, लॉजिक सपोर्ट पेज और इन्फो रहने दिया। सपोर्ट के बाद एम्प्लॉय, ये देखो ऐप आइकन एम्प्लॉय, इसके एचटीएमएल में आ गए, और यहां पे टेक्स्ट दे दिया एम्प्लॉय पेज, और यहां पे प्राइमरी, और ये सारे कंपोनेंट कहां ऐड हुए हैं? ये देखो app.module.ts, ये नजर मारो, ये सारे ऊपर ऐड हो गए, और यहां डिक्लेरेशन में ये देखो आगे सारे। तो जो कंपोनेंट बनाते जाओगे वो यहां पे हो गया जी। इतना प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना भी आ गया, पेज बनाने भी आ गई, लेकिन पेज को एक्सेस कैसे करना, कैसे करेंगे? हम तो यही चाहते हैं ना बच्चे। यहाँ पे स्लैश होम लिखें तो होम पेज आ जाए, स्लैश क्या लिखे? अबाउट, तो अबाउट वाला पेज आ जाए। ऐसे होता है, जिसका हम कहते हैं राउटिंग। अब हमें आनी चाहिए एंगुलर में राउटिंग। क्या करोगे उसके लिए? लॉजिक एक और वही ऐप के अंदर एक फाइल है ऐप हाइपर राउटिंग डॉट मॉड्यूल। तुम्हें ये पूछेंगे राउटिंग कैसे अप्लाई करते हैं? ऐप हाइपर राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएक्स, इसकी फाइल बनी हुई है। तभी जब प्रोजेक्ट बनाते हुए लिखा था ना हाइफन हाइफन राउटिंग, ये देखो पेज बनाने तो आगे, अब एक्सेस करने भी आनी चाहिए। वहां पे एकदम से लेआउट में लिख देते थे ये राउटिंग। तो फाइल का नाम है ऐप हाइफन राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, और इस फाइल में आप लोग एक कुछ नया नहीं, इसको नई चीज लिख के ना देखो, आप इसको समझो सब आता है, पर इसके रूल नहीं पता। मैं रूल सिखा, ठीक। ये देखो राउट्स नाम का एक एरे बना हुआ, कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे पाथ मैंने लिखा होम, और उसके बाद कंपोनेंट, और यहां पे होम कंपोनेंट, लॉजिक कॉमा, और ऐसे ही सारे बना लो। होम के बाद क्या आएगा? अबाउट, और यहां पे अबाउट कंपोनेंट, अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट, यहां पे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, यहां पे सपोर्ट, और यहां पे सपोर्ट कंपोनेंट, यहां पे एम्प्लॉय, और यहां पे एम्प्लॉय कंपोनेंट। बस इतने ही थे, इतने ही थे। अगर मैं यूआरएल में कुछ ना दूं तो कहां जाना चाहिए? होम। लव, तो सबसे पहले ये भी बना ही दो। क्या लिखेंगे? पाथ, अगर कुछ नहीं दिया देन रीडायरेक्ट टू कहां पे? होम। ये जो स्मॉल में लिखे होम अबाउट, ये यूआरएल के नाम है जो हम यूआरएल में, और कॉमा,
पाथ मैच फुल, पूरा पाथ ये मैच कर, ये राउटिंग होगी। ला जी, क्या पता चल ही पड़ेगा। जब ये चल जाएगी फिर नेविगेशन बार बननी चाहिए। लिख लो। तो फाइल का नाम है app-routing.module.ps। कोई पूछे, अब आप यहां पे वो डाटा तो है ही नहीं, लेकिन यूआरएल ने काम करना शुरू कर दिया। स्लैश होम आ रहा लिखा हुआ, स्लैश अबाउट आ रहा है, लेकिन डाटा नहीं आ रहा है। कोई रेंडर बॉडी वाला काम रह गया। पहले इतना देखो, वो काम कहां करेंगे? app.component.html। बेटे इतना कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस करके आना बच्चे 2-3 बार इसकी।